आपके पास क्या होता है कि लाइफ में इंटरव्यू एक ही बार आता है और वो होके निकल जाता है, कि जो मैकेनिकल पेंटोमैथ पे होगा वो थोड़ा सा मुश्किल बैठेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एचएएल का। मुझे लगता है कि अब एस्पिरेंट्स के पास देखिए ब्रह्मास्त्र है। सो वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि एचएल का एग्जाम तो कंप्लीट हो चुका है और जो भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुकी है। और आई थिंक ये जो इंटरव्यू है एचएल का वो अराउंड 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। सो हार्डली 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। तो ये टाइम पे एक एस्पिरेंट्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर द एचएल इंटरव्यू, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप एक ओवरऑल कंप्लीट गाइडेंस दे दें कि किस तरह से एक एस्पिरेंट्स को अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहिए। मेरे से आप पूछोगे तो मैं ये बोलूंगा, इनिशियली अभी थोड़े दिनों में मैं देख रहा हूँ काफी सारे एस्पिरेंट्स गाइडेंस के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कहूंगा शायद ओवर थिंक ना करें, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स के सवाल ऐसे हैं कि वो मेडिकल के बारे में अभी से ही पूछ रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके कुछ के मन में हुआ है, तो वो सब चीजें तो सब स्मूथली हो जाएंगी, और मेडिकल भी जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद उस पर सोचना है। तो इनिशियल फेज में तो अभी पहले जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आपको पहले कंपनी के बारे में जानना है, क्योंकि होगा क्या कि आपसे एक सवाल करा जाएगा, व्हाई आर यू ज्वाइनिंग एचएएल। ये तो खैर एचआर हुआ, तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये व्हाट डू यू नो अबाउट एचएएल। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, एचएएल इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो और अगर आप जैसे बताओगे कि इसरो के लिए, डीआरडीओ के लिए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के लिए, और बेल के लिए भी, बेल के प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं, तो ये सब जो है इससे आपकी कंपनी के बारे में एक वन लाइन, एक क्या कहते हैं अवेयरनेस दिखेगी सबको, मतलब वहाँ जो पैनल बैठा होगा। नहीं तो क्या होता है कि ये गलती हम लोग का बैच बहुत ज्यादा करता था, अब तो ये बहुत बड़ी चीज है कि मैकेनिकल पेंटोमैथ जैसा एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जो कि मेरे ख्याल से हमारे पास भी इस तरीके की गाइडेंस नहीं थी, हम भी थोड़ा सा कैजुअली लेके आए थे। अब इनिशियल, अब मैं जो देख रहा हूँ अब गाइडेंस होगी, तो मुझे लगता है कि पैनल को भी ये चीज लगेगी कि एक कैंडिडेट जो आ रहा है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रियली इंटरेस्टेड है। तो वो है कि पहले कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा, और बाकी एलसीए तेजस के बारे में तो मैं हमेशा ही बोलूंगा, आप एलसीए तेजस और जो इनका हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स में है चीता या चेतक, जो भी हेलीकॉप्टर है, ये दो तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। और एलसीए तो क्योंकि इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो कंट्री का इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, तो अगर आपको पता होगा तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। पैनल में बैठे हुए मतलब आपको जो जो भी क्या कहते हैं बंदा है, उसको उस हिसाब से आपको मार्क्स देगा वो। और मेन चीज एक और भी है, एस्पिरेंट्स को मैं चीज बताना चाहूंगा कि 85% वेटेज जो है आपका रिटर्न का, तो जो इंटरव्यू का है, इंटरव्यू को लेके ओवर थिंक ना करें। कभी कभी क्या होता है ना, आप ओवर थिंक, ओवर प्रिपेयर होकर चले जाते हो एग्जामिनेशन में, और वो मतलब फिर गड़बड़ हो जाती है। नर्वस नहीं होना, आपको ईज आउट करेंगे वहां पे, ऐसा कोई मतलब उस तरीके से नहीं है वहां पे कि आपको घबराने को, कोई अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो भी वहां पे आपकी तरह ही, जो पैनल बैठा है वो भी कभी आपकी तरह इंटरव्यू लेके गया है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी तो अभी वेबिनार जो आप बता रहे हो कि मैकेनिकल पेंटोमैथ जो है मॉक इंटरव्यूज वगैरह, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अब इसी इंटरव्यू को लेके, अब ये जो एचएल का इंटरव्यू है, इसी चीज को लेके हमने ध्यान में रखते हुए एक एचएल के रिलेटेड एक कंप्लीट इंटरव्यू गाइडेंस सेशन जो है हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि अगर मैं सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट की बात करूं तो एरोनॉटिकल में अराउंड 34 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और इलेक्ट्रिकल में अराउंड डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी, इन दोनों को मिला के अराउंड 96 प्लस 36 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें डिजाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी 2 पोस्ट है, और इसके लिए 120 प्लस 28 स्टूडेंट हैं। और मैकेनिकल के लिए 88 प्लस 104। ठीक है, सो मैकेनिकल में आई थिंक सबसे ज्यादा नंबर्स हैं। देन उसके बाद सीएस में 16 स्टूडेंट एंड मेटलर्जी में 27 स्टूडेंट। सो काफी ज्यादा स्टूडेंट हैं। ओके, और ये जो इंटरव्यू होगा इसमें कुछ कुछ चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहला चीज, इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा होगा। फिर जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें टेक्निकल पोर्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, नॉन टेक्निकल से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर एचआर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं तो वो आपको किस टॉपिक से प्रिपेयर करने चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें
तो ये सारी चीज है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू ये सारी चीजें आपकी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने ऑलरेडी बताया कि 85% वेटेज जो है वो एग्जाम को है एंड 15% जो है वो इंटरव्यू को है। तो इंटरव्यू को वेटेज तो कम है, बट मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट जो है वो उसे इंटरव्यू को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी और पूरा फुल प्रिपरेशन इन दोनों के साथ इंटरव्यू में अपीयर करना चाहिए। देखिए ये जो है, मैं एक ही बात बोलूंगा कि मैकेनिकल पेंटोमैथ जो है चैनल वन स्टेप अहेड जा रहा है। इनिशियली मैं जो पहले भी बात कह चुका हूँ कि हमारे टाइम पे कैजुअली इंटरव्यूज देने का होता था, ऐसे चैनल नहीं अवेलेबल होते थे। अब क्या है, आने वाले टाइम पे क्योंकि हम चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, अब हमारे पास अब जो आने वाले जो मुझे लगता है जो जहां से जाएंगे मैकेनिकल पेंटोमैथ से थोड़ा सा एक गाइडेंस लेके, वो ऐसे नहीं होंगे कि आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जस्ट कैजुअली, ऐसा नहीं होगा कि किसी सवाल पे वो प्लम फील करें, जो कि मतलब मेन हमारी इंटरव्यू के लिए नेसेसिटी है। एक अच्छा कम जो पैनल के सामने जो भी जाएगा हमारी तरफ से, मतलब जो भी मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो है, तो उसको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि मतलब हाँ मैं एक अच्छी तैयारी करके जा रहा हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है, नॉर्मल इंटरव्यूज का पता नहीं कितने लोग फेमिलियर हैं, बाहर आने वाले से पूछते हैं अरे तुमसे क्या सवाल पूछा। रादर देन दैट मैं कहूंगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। और इंटरव्यू मॉक होने का यह है कि आप नेक्स्ट, आपके पास क्या होता है कि लाइफ में इंटरव्यू एक ही बार आता है और वो होके निकल जाता है। टेस्ट सीरीज तो आप बहुत मॉक कर सकते हो, लेकिन जो आपका इंटरव्यू है वो जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डिसाइड हो जाता है। तो अगर कोई गलती आप करते हैं या आपको लगता है कि मतलब मैं जो हूँ अभी एकदम से घबरा गया, तो आपके पास सेकंड एक चांस रहेगा। तो बाकी मेरी तरफ से तो देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप ये समझ के चलिए कि मैं थोड़ा सा जरूर चाहूंगा कि मैं एक कैंडिडेट्स को थोड़ा सा ज्यादा पुश करूंगा। जो जो इंटरव्यू मैं कहूंगा कि जो मैकेनिकल पेंटोमैथ पे होगा वो थोड़ा सा मुश्किल बैठेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एचएएल का। तो कोशिश यही रहेगी कि जब आप हार्ड बॉल के लिए रहेंगे तो फिर आप आसान सिचुएशन को तो इजीली टैकल करेंगे। और एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, यहाँ पे क्योंकि मॉक इंटरव्यू है, आपको फीडबैक दिया जाएगा कि जो जो चीज आपके बारे में नोटिस करी है पूरे पैनल ने, जहाँ पे पैनल को ये समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा सा झूठ बोल रहे हो तो ये सब चीजें जो है आपको रियल लाइफ इंटरव्यूज में कभी पता नहीं चलती। और ये ना सिर्फ एचएएल के लिए, मेरा कहना है कि एक्सपीरियंस तो सब इंटरव्यूज के लिए आप काम आता है, यहाँ से आपको आगे के लिए भी रहेगा। और मुझे लगता है मैकेनिकल पेंटोमैथ जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, आगे हम और भी इंटरव्यूज और मॉक टेस्ट कराएंगे, डेफिनेटली जैसे भी डेफिनेटली होता है। तो ये डेफिनेटली। मुझे लगता है कि अब एस्पिरेंट्स के पास देखिए ब्रह्मास्त्र है इस्तेमाल करिए और जाइए। मतलब अब नहीं आपके बिल्कुल लिए अब बिल्कुल। ये है कि पहले होता था कि इंटरव्यू में देखिए 14 नंबर तक तो सबको पता होता था कि मिलेंगे, लेकिन अब ये है कि अब जो है जब कैंडिडेट्स सारे ही अच्छे होंगे, टॉपर होंगे, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू वालों के लिए भी एक अच्छा रहेगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट में मिलेगा। जिनका भी हुआ है सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। उम्मीद करते हैं हम आगे भी सिलेक्शन के बाद भी हम क्या कहते हैं खुशी मनाएंगे। डेफिनेटली मैकेनिकल का डेफिनेटली। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मैकेनिकल का ज्यादा होगा सिलेक्शन। तो मैकेनिकल वाले तो बिल्कुल समझ के ही जाइए कि सिलेक्शन जो है रेशियो बहुत अच्छा है मैकेनिकल ब्रांच के लिए। सिलेक्ट सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स जो है थोड़ी ज्यादा है। मतलब ये स्पेसिफिकली मैकेनिकल वाले इसको थोड़ा एज अ पॉजिटिव ले सकते हैं। और मतलब और क्योंकि मेजोरिटी ऑफ काम जो है वो मैकेनिकल का ही है यहाँ पे। और बाकी भी इसका मतलब ये नहीं है बाकी ब्रांचेस का नहीं है, लेकिन मैकेनिकल वालों का मुझे लगता है कि मेन जो लड़ाई उन्होंने लड़नी थी रिटर्न की, वो लड़ दी है। अब काफी हद तक सिलेक्शन होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है मैकेनिकल के लिए। तो अब वो मतलब अपना मैकेनिकल वाले तो मतलब बिल्कुल पूरी जान लगा दें और अच्छा ही होगा। मुझे लगता है मैकेनिकल में कॉम्पिटिटिव एज अच्छा है, काफी अच्छे कैंडिडेट्स हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जो कोर ब्रांचेस है नेक्स्ट उनका ही नंबर आता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस भी हो गया। तो ये सब है। और बाकी तो एरोनॉटिक्स वालों का मुझे थोड़ा सा कम रहेगा आइडिया, मुझे लगता है थोड़ा सा। जो भी एस्पिरेंट्स शॉर्टलिस्टेड हैं, मैं उन्हें ये बोलना चाहूंगा कि ये जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा, इसमें हम लोग फर्स्ट डे क्या होगा कि एक गाइडेंस सेशन होगा, ठीक है, जो कि अराउंड 3 से 4 घंटे का होगा। उसमें हम लोग
ये इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा होगा वो पूरी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद टेक्निकल सेक्शन में आपको क्या करना है, देन नॉन टेक्निकल सेक्शन में क्या करना है, फिर उसके बाद आपको अपने बारे में क्या क्या चीजें अच्छे से जान लेनी है, ठीक है। देन आपने जो इंजीनियरिंग की है उससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीजों का प्रिपरेशन करना है। तो ओवरऑल सारी चीजें हम लोग, ये जो गाइडेंस सेशन होगा, जो 3 से 4 घंटे का जो वेबिनार होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड उसके सेकेंड डे क्या होगा, उस दिन हम लोग मॉक इंटरव्यू लेंगे। और मॉक इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट होंगे, दोज पैनलिस्ट आर फ्रॉम द एचएल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वरुण जी होंगे वहां पे, और मैकेनिकल के लिए भी कुछ पैनलिस्ट होंगे जो कि ऑलरेडी एचएल में जॉब कर रहे हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या एक्चुअल इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले आप जो है एक मॉक इंटरव्यू दे दे। उससे क्या होगा, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का आपका इंटरव्यू होगा, किस पार्ट में आपको ज्यादा प्रिपरेशन करना है, किस पार्ट में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। और इंटरव्यू होने के बाद आपको फीडबैक दिया जाएगा, और जो भी फीडबैक दिया जाएगा आप उसको अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करें कि हाँ, अगर आपको कुछ बोला गया है कि आपको ये सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है तो वो करना है। और अगर आप इन सारी स्ट्रेटेजीज को सही से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जो लोग भी मॉक इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं, वो नीचे गूगल फॉर्म है, वो जाके फिल करें। और ये जो पूरा गाइडेंस का जो प्रोग्राम है, इंटरव्यू गाइडेंस का, इसकी हमने एक नॉमिनल फीस रखी है। आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप अगर हमारे इंटरव्यू सेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी हम लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। हाँ, मगर बस मैकेनिकल पेंटोमैथ का तो यही है कि एक बहुत बढ़िया फीडबैक हमको मिला है एचएएल के उसके ऊपर। तो स्पेसिफिकली मैकेनिकल पेंटोमैथ ने ये भी चीज कही है कि एक बार ही हम एचएएल में जब इतना हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम उसको मतलब हम भी इंथुजियाज्म को ज्वाइन करें कैंडिडेट्स के, और उसके हिसाब से फिर उनको भी हम गाइड करें जो भी उनका है। काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास भी, आपके पास भी, तो उससे ये तो है कि एचएएल को लेके काफी इंथुजियाज्म है। तो फिर सो आज के लिए बस इतना ही, और अब आपसे विदाई लेने का समय हो रहा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स। हाँ, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।